हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज दोस्तों एक छोटी सी वीडियो आप लोग के लिए बना रहे हैं कि पिछले दिन हम लोग मैंने जब वीडियो अपलोड किया था एमटीएस एग्जाम को रिव्यू को लेकर, उसमें आप लोग भाई ने काफ़ी कमेंट किए और काफ़ी क्वेश्चन अराइज किए, ठीक है। जिन्होंने कितने पूछा कि सेफ की स्कोर क्या होना चाहिए, टफनेस क्या लेवल पे है, या फिर कट ऑफ क्या आ जाएगी, या फिर कह सकते हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट जो बातें हैं, ये सब बातें तो दोस्तों एग्जाम के बाद भी हो सकती है, लेकिन अभी जो जो भाई का रिलेवेंट क्वेश्चन लगा वो लगा कि जिनका एग्जाम अभी नहीं हुआ है उनके लिए कोई गाइडेंस बताइए, ठीक है। तो उन्हीं के लिए सबसे पहले मैं आपको गाइडेंस मतलब कह सकते हैं अपना पक्ष रखना चाहूँगा। अपना पक्ष इस प्रकार है कि भैया जिनका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, एग्ज़ाम देने जाइएगा, जैसे पढ़ाई कर रहे हैं पढ़ाई कीजिए, नया पढ़ने को ज़रूरत नहीं है। अगर पढ़ सकते हैं तो एमटीएस लेवल में जो फोक डांस कह सकते हैं, घराने कह सकते हैं, घराने, ये वाला चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक है। ये 2023 में भी देखा और 24 में भी लोगों का जो कह सकते हैं रिव्यू है, ये रिव्यू में भी आप लोग का कमेंट पढ़ के और लोगों से जानकारी के अनुसार ये मैं जान पाया, ठीक है। तो याद रखिए, घराने आपको पढ़ना है और फोक डांस ज़रूर पढ़नी है, ठीक है। ये दोनों फंसा रही है। सेकेंड बात है कि आप लोगों को एग्जाम हॉल में क्या करना है। एग्जाम हॉल में देखिए, ये जो कट ऑफ है 56 लाख का भैया एप्लीकेशन किया है, तो कट ऑफ जाहिर सी बात है हाई जाने का विषय है, लेकिन 2023 का या फिर 22 की तुलना में कह सकते हैं कट ऑफ ज़्यादा हाई नहीं जाएगी। कारण ये है कि पेपर का लेवल इस बार अच्छा खासा पूछा जा रहा है। रिव्यू में हम बता चुके हैं कैसा पेपर जा रहा है। जो नहीं देखे भैया रिव्यू में देखिए, आपको बहुत सारा आइडिया मिल जाए। बहुत अच्छी अच्छी बातें मैं बताऊं जो आपको जानने के लिए जरूरी है, किस प्रकार एसएससी अपना पैटर्न अभी चेंज कर रहा है पूछने का सवाल, ठीक है, अप्रोच चेंज कर रहा है। तो महाराज, तो मतलब कट ऑफ का कह सकते हैं ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि पेपर का लेवल टफ है। तो आपको एग्जाम हॉल में यही आपको प्रयास करनी चाहिए कि क्वेश्चन अटेंड कीजिए। पहले आप जो श्योर शॉट है, जो आपको आंसर सटीक आ रही है, उसको अटेंड कीजिए। अगर मैं आपको कई भाई को बता चुका हूँ, अगर 35 से लेकर मतलब 35 से 37 के बीच में अगर आपके अटेम्प्ट बनते हैं, ठीक है, तो रिस्क मत लीजिए, ठीक है। अगर 35 पे अगर आपका सही हो जाते हैं तो 105 नंबर, अगर 15 नंबर भी नॉर्मलाइज या फिर 10 नंबर में मिल जाते हैं तो 100 कह सकते हैं कि मतलब 15-20 के आसपास अगर चले जाइए, आप फाइट में रहिएगा, ठीक है। कट ऑफ पेपर का लेवल अच्छा खासा बन रहा है तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी नहीं, ठीक है। मतलब जो पिछले बार गई थी, पिछले बार तो भैया 1600 वैकेंसी था, वो तो एक्सेप्शन था। उसके पिछले बार जो कट ऑफ का रेंज गया था उसी कट ऑफ का रेंज में जाएगी, ठीक है। तो ये रहा। और दूसरी बात है, अगर 35 से नीचे या फिर 35 कह सकते हैं या फिर 35 टच नहीं कर पा रही है, आपकी जो श्योर शॉट जो अप्रोच है, ठीक है, 35-36 अप्रोच नहीं कर रही है, तो उस लेवल में आपका कह सकते हैं मतलब सिलेक्शन होने वाला, क्योंकि 35 में कह सकते हैं अगर 105 में भैया अगर आप रो नंबर नहीं ला पा रहे हैं तो आप सिलेक्शन से ऐसे ही बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही बाहर हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि उस समय आपको रिस्क लेना ही चाहिए। रिस्क लेकर आप कह सकते हैं 40, 42, 45 जो भी कह सकते हैं आप उसको पहुँचाइए, क्योंकि रिस्क लीजिए। आप कहिएगा भैया, अगर आप कह रहे हैं कि 120 के आसपास अगर ठीक ठाक मार्क्स है, बिल्कुल भैया 120 के आसपास ठीक ठाक मार्क्स है, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ 40, 42, 45 पहुँचाने के लिए। कारण ये है कि आप जब तुक्का मारेंगे, आपके तुक्का सभी सही लगने वाले नहीं हैं, ठीक है। और जब तुक्का सही लगने वाले नहीं है तो तुक्का जो लेंगे उसमें आप प्लस तुक्का ही आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि बाई चांस भी अगर 2-3 मतलब 4-5 तुक्का अनजाने में तुक्का लगाते हैं ना, तो तुक्का ज़्यादा गलत होती है, ठीक है। गेस करके तुक्का लगाइएगा, उसमें ज़्यादा चांसेस होने की प्रोबेबिलिटी। और वैसे ही आप फेल हो रहे हैं, उसके बाद आप अगर तुक्का लगाएंगे तो कह सकते हैं तुक्का का ज़्यादा चांस है। मतलब अगर 10 लगाइएगा तो मतलब कह सकते हैं 5-6 आपका गलत होगा, 4 क्वेश्चन गलत होगा, 4 या 12 नंबर मिलेगा, उधर 6 नंबर कटेगा तो प्लस 6 नंबर आपको मिल जाएगा भैया। कहने का अर्थ ये है, ठीक है। तो जितना थोड़ा कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा तुक्का का रेंज ले और क्वेश्चन को रेंज को बढ़ाएं, लेकिन अधुआने ऐसे ही उल्टा फुल्टा तरीके से मत मानिएगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा सेंस में, एक एस्पिरेंट का सेंस रख कर आप तुक्का लगाइए, ठीक है। तो भैया जो एसएससी के मतलब एमटीएस के लिए गाइडेंस बोल रहे थे, और दूसरा बात है कि कट ऑफ को लेके भैया, कट ऑफ को लेकर अभी बताया नहीं जा सकता, एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता। एक प्रेडिक्ट मैं जैसे कर पाया हूँ कि पिछले बार की तुलना में ही कट ऑफ के आसपास जाएगी, लेकिन एग्जैक्ट रेंज बताना, डाटा बताना अभी का पॉसिबल नहीं है। कारण क्या है कि एग्जाम खत्म नहीं हुआ अभी तक, और एग्जाम खत्म नहीं हुई, ना ही सैंपल का सर्वे आया है, ना ही आंसर किया है, तो अभी बताना बहुत ही जल्दबाजी होगी, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है कि आपका कौन सा टफनेस, पेपर का लेवल टफनेस क्या है भैया। ये 56 लाख एप्लीकेशन पड़ा है, काफ़ी शिफ्ट में एग्जाम हो रहे हैं, तो नॉर्मलाइज का रेंज बनेगा, ठीक है। लेकिन कौन शिफ्ट में कैसा बनेगा ये हम नहीं कह सकते, किस में कितना नॉर्मलाइज बढ़ेगा ये सैंपल सर्वे होने के बाद, रैंक मित्रा या फिर और भी कोई मतलब
जो कह सकते हैं वेबसाइट है, ये सब अगर करेंगे उसके बाद में मतलब आप लोग जान पाएंगे, मैं जान पाऊंगा। एग्जाम खत्म होने के बाद एक बार लाइव सेशन करेंगे, लाइव सेशन में आकर पूरे चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। तो और अगर किसी का प्रश्न है तो कह सकते हैं। और नहीं तो भैया देखिए सीधी सी बात है, अगर पेपर टफ आ रही है ना तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है भैया। आप PYQ पे फोकस कीजिए, ठीक है, PYQ को मॉक लगाते रहिए। क्या कीजिएगा, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना अपने पास। ऑप्शन नहीं तो क्या कीजिएगा, पहाड़ तोड़ के हिमालय पर्वत तोड़ी तो लाइएगा भैया। आप जो है आप अपना तरफ से जो आप अप्रोच कर सकते हैं तभी ना वही करना है, और वही हम लोग करेंगे। तो आशा करते हैं ये वीडियो आप लोग जिनका एग्जाम नहीं हुआ उनके ये काम क्या हो गया, और कुछ डाउट को मैं सॉल्व कर पाया हूँगा। आशा करते हैं इसी के साथ इस वीडियो में नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।